दोस्तों नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव जी का पुस्तक है दोस्तों। और अब आपको इसमें से जानकारी देंगे। पहले चंद्रोदय विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक था, उससे हमने पूरा 64 सर्ग थे जो गौतम बुद्ध जी के परिनिर्वाण तक हमने आपको उसमें सुनाया। आज हमको ये किताब मिल गई है। हम सोच रहे थे किताब कब तक मिलेगी, जब तक हो सकता है समय लगेगा, पर लेकिन हमारे जानकार बंधु है सिद्धार्थ गौतम जी प्रोफेसर साहब, उनसे ये पुस्तकें हमारे को मिल गई है और उनसे हम ये पुस्तक लेके आए हैं। और दोस्तों आपको जानकारी देते हैं। इसमें प्रथम अध्याय है, भारतीय संस्कृति की दो धाराएं हैं। जिस समय भगवान बुद्ध का लोक में जन्म हुआ उस समय देश में अनेक वाद प्रचलित थे। विचार जगत में उथल पुथल हो रहा था। लोगों की जिज्ञासा जग उठी थी, परलोक है या नहीं, मरने के अंत में जीव का अस्तित्व होता है या नहीं, कर्म है या नहीं, कर्म विपाक है या नहीं। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों ने लोगों का कौतूहल था। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए लोग उत्सुक थे। ब्राह्मण और सम्रण दोनों में ही विचार चर्चा होती थी। सम्रण अवैदिक थे और ये वेद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते थे। ये यज्ञादि क्रियाकलापों को महत्व नहीं देते थे। इनकी दृष्टि में या तो इनका शूद्र फल था या शूद्र फल था या ये निरर्थक और निष्प्रयोजनीय है। सम्रण आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के थे। इनके कई सांप्रदायिक तपस्या को विशेष महत्व देते थे। जो आस्तिक थे वे भी जगत का कोई स्पष्ट कर्ता नहीं मानते थे। पाली निकाय में जिन सम्रणों का उल्लेख है उनमें प्राय नास्तिक ही है। ब्राह्मण और सम्रण ये दो संस्कृति परंपराएं प्राचीन काल से चली आती है। ये एक दूसरे से प्रभावित हुई है। इनमें नैसर्गिक वैर था। ब्राह्मण मुंडन दर्शन को अशुभ मानते थे। मुंडन मतलब गंजे को अशुभ मानते थे। ब्राह्मण सांसारिक थे। सम्रण अनागरिक होते थे और ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। ये सत्य निवेशन के लिए किसी रास्ते के अधीन होते थे। उसके गण या संघ में प्रवेश करते थे। ब्राह्मण वैदिक धर्म के अनुसार मंत्र जप दान होम मंगल प्राश्चित्यादि अनुष्ठान का विधान करते थे। धर्म का यह रूप ब्रह्मा था। स्वर्ग की कामना से या अंतलौकिक भोग की कामना से ये विविध अनुष्ठान होते थे। यज्ञों में पशुवध भी होता था। कर्मकांड का प्राधान्य था और ब्राह्मण धर्म आस्तिक था और ब्राह्मण सुकृत दुष्कृत के फल विपाक में विश्वास करते थे। इनमें सत्य अहिंसा असत्य आदि के लिए पदपात दुष्कृत के फल विपाक में विश्वास करते थे। इनमें सत्य अहिंसा असत्य आदि के लिए पक्षपात था, किंतु वैदिक हिंसा नहीं समझी जाती थी। यह निष्पृष्ट और सरल हृदय के होते थे और इनको विद्या का व्यसन था, इसलिए समाज में इनका आदर था। धीरे धीरे इनका प्राधान्य हो गया।
क्योंकि वेद विहित अनुष्ठानों की विधि इन्हीं को मालूम थी। पुरोहित संकीर्ण हृदय और स्वार्थी होने लगे, और वे अपनों को सबसे ऊंचा समझने लगे, और ब्राह्मण काल में पुरोहित मानुष हाँ मा, पता नहीं भाई, मानुषी देवता हो गए। मैं था ना इस टाइम। हाँ ली तो है, पर मैं ना था। हाँ लड़के ने लिए, वो मसाले वाली नहीं, प्लेन वाली मिली है। अच्छा तन चाहिए। हाँ वो दे, लड़के ने ले ली थी। मैं वहाँ चला गया था, मैं किताब लाया हूँ देखो। हाँ हाँ बेटा। और ठीक है, टॉफी है ये। 5 दे दो और 5 ये पर्स दे दो। ये वाली टॉफी रहने दो। बोल बोल। दुष्ट फल विपाक में विश्वास करते थे। इनमें सत्य, अहिंसा, असत्य आदि के लिए पक्षपात था, किंतु वैदिक हिंसक नहीं समझी जाती थी। यह निष्पक्ष और सरल हृदय के होते थे, और अनेकों विद्या का व्यसन था, इसलिए समाज में इनका आदर था। धीरे धीरे इनका प्राधान्य हो गया, क्योंकि ये वेद विहित अनुष्ठानों की विधि इन्हीं को मालूम थी। पुरोहित संकीर्ण हृदय और स्वार्थी होने लगे, और वे अपने को सबसे ऊंचा समझने लगे। ब्राह्मण काल में पुरोहित मानुष देवता हो गए। इस काल में वेद को शब्द प्रमाण मानते थे, और सम्रण धर्म की व्यवस्था इसी काल में प्रौढ़ हुई। तपस्या का भी महत्व समझा गया, क्योंकि उनका विचार था कि वे देवों ने अपने उच्च पद को तपस्या से प्राप्त किया था। धीरे धीरे कोई कर्मकांड के विरुद्ध आर्यों में विद्रोह होने लगा। पशु वध के विरुद्ध आवाज उठने लगी। यह कहा जाने लगा कि यज्ञादि हीन है, ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। यह उपनिषद काल का था। इस काल में ब्रह्म विद्या की चर्चा बढ़ने लगी, और ऋषि आश्रमों में निवास करते थे, और ब्रह्म चिंतन में रत रहते थे। जिज्ञासु शिक्षा के लिए अनेक उनके पास जाते थे, और जिनको यह पात्र समझते थे उनको शिक्षा देते थे। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वापस ताप्स भी होते थे, जिनको
वैखानस कहते थे। इनके लिए जो आचार्य विहित था उसका वर्णन वैखान वैखान सबूर में मिलता है। बौद्ध भिक्षुकों में भी ऐसे भिक्षुक होते थे जो वैखानसों के नियमों का पालन करते थे। इन नियमों को धुंध तक कहते हैं। वृक्षमूल निकेतन, अरण्यनिवास, शमशानवास, अभय का आवास, पाशुकुल धारण आदि घुरतंग है। केशों के अगमय से भिक्षुक विशुद्ध होता है, यह धूर्त कहलाता है। उसके अंग घुंतक है। वैखानसों से प्रभावित होकर बौद्धों में भी इस प्रकार के यति होने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि जब बौद्ध धर्म पूर्व से पश्चिम की ओर गया तब यह परिवर्तन हुआ। पश्चिम देश में पूर्व देश की अपेक्षा ब्राह्मणों का कहीं अधिक प्रभाव था। इन विद्वानों के अनुसार बौद्ध धर्म का पूर्व रूप अत्यंत सरल था। पश्चिम देश के ब्राह्मणों में बौद्ध धर्म का प्रचार जाने के उपरांत उनके प्रभाव से यह परिवर्तन घटित हुआ और घुनतंग का समाधान लेने वाला भिक्षुक अधिक आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा। यह बात ध्यान में रखने की है कि बुद्ध के समय में आस्तिक का अर्थ ईश्वर में प्रतिपन्न नहीं था और न ही वेद निंदक को ही नास्तिक कहते थे। पाणिनि के निर्वचन के अनुसार नास्तिक वे हैं जो परलोक में विश्वास नहीं करता। नास्तिक परलोक का यश है। इस निर्वचन के अनुसार बौद्ध जैन नास्तिक नहीं है। बुद्ध ने अपने सूत्रांतों में संवादों में नास्तिकवाद को मिथ्याहिष्ट कहकर ग्रहित किया है। बुद्ध के समकालीन अजीत केश कंबल जो स्वयं एक गण के आचार्य थे, नास्तिकवादी थे। प्राचीन काल के लिए यह गौरव का विषय है कि भारतीय कर्मफल के महत्व पर जोर देते थे, ईश्वर के अस्तित्व पर नहीं। महामानव की स्थिति और उन्नति के लिए समाज में व्यवस्था का होना आवश्यक है और यह तभी हो सकती है जब सब लोग इसमें प्रतिपन्न हो कि अशुभ कर्म का अशुभ, शुभ कर्म का शुभ और श्रामिक का श्रामिक फल होता है। यह सदाचार तथा नैतिक की भित्ति है दोस्तों। ये था बौद्ध धर्म दर्शन, प्रथम अध्याय चल रहा है दोस्तों।